हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए गुड्स होते क्या हैं। गुड्स उन चीज़ों को कहा जाता है या तो नेचुरल हो यानी कुदरत की तरफ से मौजूद हो या फिर मैनमेड हो। गुड्स वो होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और जिनकी कोई प्राइस हो मार्केट में। गुड्स टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों तरह की हो सकती है। इनटेंजिबल गुड्स को सर्विसेज भी कहते हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स वो होती है जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जैसे कि मोबाइल फोन, कार वगैरह, जबकि इनटेंजिबल सर्विसेज होती है जो फिजिकल एग्जिस्ट ना करें। फॉर एग्जांपल टीचिंग। अब हम आते हैं गुड्स की टाइप्स की तरफ। गुड्स को मेजर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, नॉन इकोनॉमिक्स यानी फ्री गुड्स, और नंबर टू, इकोनॉमिक्स गुड्स। इकोनॉमिक्स की कोर्स में हमारा कंसर्न इकोनॉमिक गुड्स से है, इसीलिए हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स गुड्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फिर फाइनल गुड्स में कंसेप्शन और कैपिटल दोनों गुड्स आती है। वन बाय वन इन सब टाइप्स को स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक्स गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। तो फ्रेंड, नॉन इकोनॉमिक गुड्स वो होती है जो फ्री में अवेलेबल हो, जिनकी कोई प्राइस ना हो। फॉर एग्जांपल एयर, ऑक्सीजन। लेकिन इकोनॉमिक्स गुड्स वो तमाम गुड्स और सर्विसेज है जिनकी मार्केट में कोई प्राइस हो। इकोनॉमिक गुड्स की टाइप्स इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स जो दूसरी गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन में यूज हो, उन्हें इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर बनाने के लिए जो लकड़ी यूज होती है, वो लकड़ी लकड़ी इंटरमीडिएट गुड्स में आती है। ये गुड्स प्रोडक्शन एरिया में ही रहते हैं, डिस्प्ले में नहीं आते। जैसे कि जब आप फर्नीचर खरीदने जाते हैं तो वहाँ आपको फाइनल गुड्स यानी फर्नीचर नज़र आता है, लेकिन जिस लकड़ी से वो बना है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नज़र नहीं आती। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि इनसे फर्दर प्रोडक्शन की जाती है, इन्हें रीसेल किया जाता है। इसीलिए जिन फाइनल प्रोडक्ट्स को बनाने में इन गुड्स का इस्तेमाल होता है, इनकी वैल्यू उसी में ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर की शॉप में जो फर्नीचर सेल के लिए रखा होता है, उसमें लकड़ी की प्राइस ऑलरेडी इंक्लूड होती है, जो अलग से बताई नहीं जाती कि लकड़ी में हमारा इतना खर्चा हुआ है, पॉलिश पे इतना हुआ है। ये सब इंक्लूड होता है आपकी फर्नीचर की प्राइस में। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स है, जैसा कि मिल्क जो बेकरी में होता है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उस मिल्क से वो और प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे कि क्रीम बिस्किट वगैरह। फाइनल गुड्स। अब आते हैं फाइनल गुड्स पर। तो वही फर्नीचर की एग्जांपल है जो हमने देखी, उसमें लकड़ी इंटरमीडिएट गुड्स थी। तो जो फर्नीचर है वो फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स को कंज्यूम किया जाता है यानी इस्तेमाल किया जाता है, और ये प्रोडक्शन एरिया से बाहर होते हैं यानी कि डिस्प्ले में होते हैं। फाइनल गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और इनसे मजीद कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी इनमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल जो मिल्क की एग्जांपल हमने देखी, अब यही मिल्क जब हम अपने घरों में यूज़ करते हैं पीने के लिए, तो ये फाइनल गुड्स है। लेकिन जब यानी मिल्क बेकरी वाले ले रहा था क्रीम बनाने के लिए, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स था। फाइनल गुड्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, कंसेप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंसेप्शन गुड्स वो होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है किसी भी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। इनमें ड्यूरेबल गुड्स है, यानी कि वो गुड्स जो काफ़ी टाइम तक चलती है। फॉर एग्जांपल कार, टीवी, ईटीसी। और नॉन ड्यूरेबल जो जल्द ख़राब हो जाए, ज़्यादा अरसे तक ना चल सकें। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स। इसके अलावा कुछ नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी होते हैं जो हो सकता है ज़्यादा टाइम यूज़ हो और ना हो, डिपेंड करता है यूजेज पर, जैसे कि क्रकरी आइटम्स। तो फाइनल गुड्स की एक और टाइप्स कैपिटल गुड्स हैं। ये वो गुड्स है जिन्हें सिर्फ खुद यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इनसे मज़ीद प्रोडक्शन की जाती है। जैसे कि एक ओवन जो रेस्टोरेंट में है, वो कैपिटल गुड्स हैं, क्योंकि उससे मज़ीद फूड आइटम बनाकर सेल किया जाता है। और अगर यही ओवन घर में यूज़ के लिए लिया जाए तो ये कंसेप्शन गुड्स में आएगा।
कैपिटल गुड्स को कैपिटल स्टॉक भी कहते हैं क्योंकि किसी कंट्री के कैपिटल एसेट्स में इजाफा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए